उपनिषदों का प्रत्येक पृष्ठ मुझे शक्ति का संदेश देता है। यह विषय विशेष रूप से स्मरण रखने योग्य है। समस्त जीवन में मैंने यही महाशिक्षा प्राप्त की है। उपनिषद कहते हैं, हे मानव, तेजस्वी बनो, वीरवान बनो, दुर्बलता को त्यागो। जो हमारी जाति को शक्तिहीन कर सकती है, ऐसी दुर्बलताओं का प्रवेश हम में विगत 1000 वर्ष से ही हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है मानो विगत 1000 वर्ष से हमारे जातीय जीवन का यही एकमात्र लक्ष्य था कि किसी प्रकार हम अपने को दुर्बल से दुर्बलतर बना सकेंगे। अंत में हम वास्तव में हर एक के पैर के पास रेंगने वाले ऐसे केचुओं के समान हो गए हैं कि इस समय जो चाहे वही हमको कुचल सकता है। हे बंधुगण, तुम्हारी और मेरी नसों में एक ही रक्त का प्रवाह हो रहा है। तुम्हारा जीवन मरण मेरा भी जीवन मरण है। मैं तुमसे कहता हूं कि हमको शक्ति, केवल शक्ति ही चाहिए, और उपनिषद शक्ति की विशाल खान है। उपनिषदों में ऐसे प्राचुर शक्ति विद्यमान है कि वे समस्त संसार को तेजस्वी बना सकते हैं। उनके द्वारा समस्त संसार पुनर्जीवित, सशक्त और वीर संपन्न हो सकता है। समस्त जातियों को, सकल मतों को, भिन्न भिन्न संप्रदाय के दुर्बल, दुखी, पददलित लोगों को स्वयं अपने पैरों से खड़े होकर मुक्त होने के लिए वे उच्च स्वर में उद्घोष कर रहे हैं। मुक्ति अथवा स्वाधीनता, दैहिक स्वाधीनता, मानसिक स्वाधीनता, आध्यात्मिक स्वाधीनता, यही उपनिषदों के मूल मंत्र हैं। मैं जो चाहता हूं वही है लोहे की नसें और फौलाद के स्नायु, जिनके भीतर ऐसा मन वास करता हो जो कि वज्र के समान पदार्थ का बना हो। बल, पुरुषार्थ, छात्र वीर्य और ब्रह्म तेज, समस्त शक्ति तुम्हारे भीतर है। तुम कुछ भी कर सकते हो और सब कुछ कर सकते हो, यह विश्वास करो। मत विश्वास करो कि तुम दुर्बल हो। आजकल हम में से अधिकांश जैसे अपने को अध पागल समझते हैं। तुम अपने को वैसा मत समझो। इतना ही नहीं, तुम कुछ भी और हर एक काम बिना किसी की सहायता के ही कर सकते हो। तुम में सब शक्ति है, तत्पर हो जाओ। तुम में जो देवता छिपा हुआ है उसे प्रकट करो। तुम्हारे देश के लिए वीरों की आवश्यकता है, वीर बनो। चट्टान की तरह दृढ़ रहो, सत्य की हमेशा जय होती है। भारत को नव विद्युत शक्ति की आवश्यकता है, जो जातीय धमनी में नवीन स्फूर्ति उत्पन्न कर सके। साहसी बनो, साहसी बनो। मनुष्य सिर्फ एक बार ही मरा करता है। मेरे शिष्य कभी भी किसी भी प्रकार के कायर न बने। मैं कायरता को घृणा की दृष्टि से देखता हूँ। अति गंभीर बुद्धि धारण करो। बल बुद्धि जीवन कौन क्या कह रहा है उस पर तनिक भी ध्यान न दो। उदासीनता, उदासीनता, उदासीनता हमेशा याद रखो। आंखें दो होती हैं और कान भी दो, परंतु मुख एक ही होता है। सभी बड़ी बड़ी कार्य प्रबल विघ्नों के मध्य ही हुए होते हैं। हे वीर, अपने पौरुष का स्मरण करो। काम, आकांक्षासक्त, दयनीय लोगों की उपेक्षा ही उचित है।